लोग अभी तक हम प्लेटो के विषय में पढ़ रहे थे। आज अरस्तु करके एक और जो फिलोसफर है उनके रिगार्डिंग उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी और कैसे कितना वो इनलाइन थे हमारे शास्त्र के। और तो वो सारी चीज़ों को आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ के समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें 2-3 पॉइंट थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग बस देख लेते हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट शिला प्रभुपाद जी ने जैसे यहाँ पे बताया कि अ, हर व्यक्ति भगवान के विषय में, चाहे कोई सा भी फिलोसफर हो, भगवान के विषय में कुछ जान सकता है। कोई थोड़ा ज्यादा जान सकता है, कोई थोड़ा कम जान सकता है। भगवान के विषय में एस्टिमेट तो हर कोई कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 7.1 है ना ये। तो जो यहाँ पे श्लोक था, मैं एक बार जस्ट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मे भी इसको हम सभी नोट कर सकते हैं, है ना। कई बार जब प्रश्न, कई लोग बोलते हैं ना, भगवान ऐसे ही क्यों, तुम्हारे इस्कॉन में जैसे बताते हैं वैसे ही क्यों, है ना। हमारे हिसाब से भी तो ऐसा होता है वैसा होता है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना हिसाब है और हो सकता है कि व्यक्ति कुछ हद तक सही भी हो, लेकिन अल्टीमेट अगर, जैसे यहाँ पे श्री प्रभु ने बड़ा महत्वपूर्ण सेंटेंस बोला है कि जैसे अरस्तु या कोई भी व्यक्ति चिंतन द्वारा, है ना, ईश्वर के बारे में कुछ जान सकता है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम स्वयं ईश्वर के विषय में क्या कर सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं, है ना। यह धर्म की बात नहीं है, तो ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि की बात है। जब हम ईश्वर से, उसके बारे में, स्वयं ईश्वर से उनके बारे में सीखते हैं, तो हमारा ज्ञान परिपूर्ण होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसको हम लोग सभी नोट कर सकते हैं ना, कि मतलब भगवान ही बता रहे हैं ये जो श्लोक के माध्यम से। तो ये कई बार जब हमसे पूछा जाता है तो हमारे पास रेफरेंस नहीं होता है। कई बार हमसे कोई कुछ पूछ देता है प्रश्न, तो आंसर पता होता है बट हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि कहाँ पे हमने सुना था, कहाँ पे पढ़ा था। तो इस तरीके से ना कुछ हम सभी लोग ऐसा कर सकते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण श्लोक आज जो हम रीडिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हमें याद भी होना चाहिए। अच्छी बात है अगर हम याद कर सकते हैं। तो एटलीस्ट अगर है तो मतलब किस बारे में है ऐसा करके एक लाइन लिख दे, फिर श्लोका लिख दे, और उसके बाद उसका ट्रांसलेशन या ऐसा करके। तो इस तरीके से क्या होगा कि कुछ महत्वपूर्ण श्लोक का हमारे पास कलेक्शन हो जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं कई बार यही नहीं पता होता है ना। तो हमसे कोई कुछ जब प्रश्न पूछता है तो हम फिर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, है ना, कि ये इसका पढ़ा तो था, हमने कहाँ पढ़ा था वो याद नहीं आ रहा है ना। तो थोड़ा सा ये बेटर रहेगा कि अगर हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास को एटलीस्ट नोट करना शुरू करें, है ना। एक कीप नोट्स करके या कुछ ऐसा सिंक्रोनाइजेशन वाला एक कोई अगर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल का ऐसे कीप नोट्स है, और भी करके कुछ कई सारे है ऐप्स जो आप, मतलब अगर फोन नॉर्मली एमआई वगैरह या किसी फोन का नोट्स में बनाने से ये नुकसान है कि आपको पूरे जीवन भर उसी कंपनी का फोन यूज करना पड़ेगा। ऐसे तो बेटर है उस कंपनी के फोन के नोट्स में नहीं बना के कोई अलग ऐप डाउनलोड करके उसमें बनाइए, ताकि आप फिर कोई सा भी फोन चेंज करें तो आप उसमें लॉग इन करके अपने नोट्स को रिवाइव कर सके। मेरे साथ ऐसा हुआ है 3-4 बार से, फिर एक ही कंपनी का फोन यूज करना पड़ा। फिर एक बार, अगली बार मैं बैठ के फिर सारा नोट्स को फिर ट्रांसफर करा मैंने, इसलिए मैंने जस्ट बता दिया। दूसरा देखिए, दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पे ना, कि ऐसे यहाँ पे शिला प्रभुपाद, कई बार लोगों को लगता है, जैसे इनको भी लग रहा है, कई सारे लोगों को लगता है कि जो हमने फ्यूचर में कभी एक बुक भी है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, उसमें भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इस बात को। बट जैसे इसमें एक बताया जा रहा है कि कई बार लोगों को लगता है कि जो जीव है ना, वो पदार्थ से आया है, मैटर से आया है। इनको भी कई सारे लोगों का ये मत है कि जो जीव है वो किससे आया, मैटर से आया है। लेकिन क्या है कि मैटर कभी भी चेतना को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है ना। जो लिविंग, कोई एक लिविंग थिंग बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, बट बहुत सारे नॉन लिविंग मिलके कोई भी लिविंग नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए क्या है कि मतलब कोई भी चेतन वस्तु जड़ वस्तु को प्रोड्यूस कर सकती है, बट बहुत सारा जड़ वस्तु मिलके चेतन को नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए, एक एक नींबू का पेड़ है ना, वो लिविंग है ना, चेतन है एक नींबू का पेड़। तो हजारों लीटर उस सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर सकता है ना। लेकिन करोड़ों लीटर सिट्रिक एसिड मिलके एक नींबू का पेड़ छोड़िए एक नींबू नहीं प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो कभी भी मैटर से
मैटर से कॉन्शियसनेस नहीं आ सकता है, बल्कि कॉन्शियसनेस से मैटर आ सकता है ना? तो ये जो चीजें हैं, कई बार जब लोग बोलते हैं कि ऐसा मतलब मैटर से लाइफ आया है, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर मैटर से लाइफ, ये मैटर से लाइफ सिर्फ वो रजनीकांत की मूवी रोबोट वाले में आया था, है ना? उसके अलावा रियलिटी में कभी नहीं आया। कि आप वो कितना भी, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया गया है ना? वो रोबोट वगैरह को लेके, और उसके बाद कई सारे लैब में हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया, प्रेशर कराया गया, सब चीज करा के देखा गया। बट जितना साइंस इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, उसको यही समझ में आ रहा है कि लिविंग और डेड में जमीन आसमान का अंतर है ना? जितना ज्यादा रिसर्च करते हैं, उतना समझ में आता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है। तो अब प्रश्न आता है कि फिर ये एआई वगैरह क्या है? तो आखिर आप में से कई सारे लोग तो मतलब जानते ही हैं कि जिसमें से डिवाइस, राइट, कि एआई वगैरह उसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। वो सिंपली किसी बहुत सारे लोगों का जो इंटेलिजेंस है उसको डाला हुआ है ना? जैसे अगर मान लीजिए आप एआई के साथ गेम खेल रहे हैं ना, जैसे इवन आप चेस का गेम खेल रहे हैं, है ना? तो सामने वाला ओपोनेंट है, वो क्या कर रहा है? वो भी एआई का यूज कर रहा है ना? तो पहले भी तो ऐसा नहीं कि अचानक से एआई आ गया। एआई तो है ही हमेशा, कई समय से है ही अभी। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे जो ग्रैंड मास्टर्स हैं, उनका मूव होगा वो डाल दिया गया उसमें। तो इस तरीके से फिर वो आप ऐसा चलेंगे तो वो अपने आप जो उसमें से देखेगा कि अच्छा इसमें क्या बेस्ट रहेगा, वैसा चल देगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रहती है। तो है वो इंसान का इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं है कि रोबोट ने, है ना, या मशीन ने, लैपटॉप ने अभी खुद सोचना शुरू कर दिया है। खुद सोचना नहीं शुरू करा है, वो हमारा जो इंसान का ही सोच है उसमें ट्रांसफर किया गया है, उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है ना? तो खुद से सोचना तो नहीं शुरू करा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जड़ से चेतन आ सकता है। एक्चुअली हमने जो ऐसा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, उसको भी मेरा रिक्वेस्ट है कि नोट करिए, है ना? सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो क्योंकि क्या है ना, हम पढ़ते जा रहे हैं, अभी हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगी, अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स ही नहीं है ना, तो फिर बहुत बेनिफिट नहीं है ना। फिर हमने क्या करा, मतलब पूरा खजाना में गए और कुछ लेके नहीं आए, तो फिर क्या फायदा? डेली कम से कम ऐसा हम 2-3 पॉइंट हम लोग प्रभुपाद जी की बुक से हमें कुछ सीखने जानने को तो मिलता है। तो उसको अगर नोट नहीं करेंगे तो वो फिर सही नहीं है ना? कितने महत्वपूर्ण पॉइंट है। हो सकता है कि अभी जीवन भर हम लोग वो उस पॉइंट को समझने का मौका ना मिले, है ना? इस बुक को दोबारा कहाँ पढ़ पाएंगे हम लोग? ऐसे ही मतलब कई बार बाकी फिलोसफी वगैरह देख के ऐसा लगता है कि यार क्या ही है, कोई और ही बुक पढ़ लेते तो सही रहता। ये प्लेटो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, नहीं कहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो कहेंगे ही, है ना? तो अगली बार तो नहीं उठा के खोलने वाले हम लोग। तो कम से कम एक बार पढ़ रहे हैं, वो भी ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो पढ़ ले रहे हैं, अकेले तो पढ़ते भी नहीं, बंद कर दिए होते हैं हम लोग, है ना? तो प्रभु जी ने बोला है कि पढ़ना है बोल के, तो फिर पढ़ रहे हैं। तो खैर इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हम, मतलब ठीक है सारा कुछ नहीं नोट करें, बट जैसे हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं ना कि ये 2-3 पॉइंट महत्वपूर्ण है, उन पॉइंट्स को जरूर नोट करें, तो फिर फायदा होगा हमारा, ताकि हम फिर आगे उस पर मनन कर पाएंगे। बट नोट ही नहीं करेंगे तो क्या ही मनन कर पाएंगे? तो ये मेरे सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इसको ऐसा जरूर नोट करने का हैबिट थोड़ा डाले। जैसे एक श्लोका, आज हमने एक महत्वपूर्ण श्लोका देखा कि क्यों हम भगवान, मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना मत है, बट हम इस्कॉन में बोलते हैं इस्कॉनी को क्यों फॉलो करें? इस्कॉन को फॉलो करें क्योंकि यहाँ पे भगवान का मत बताया जा रहा है, इसलिए फॉलो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है ना? दूसरा दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया कि क्या मैटर से स्पिरिट आ सकता है? स्पिरिट से मैटर आ सकता है, मैटर से स्पिरिट नहीं आ सकता है ना? लिविंग थिंग मैटर प्रोड्यूस कर सकता है, बट है ना, जो जिसमें कॉन्शियसनेस है, बट मैटर कभी भी कॉन्शियसनेस नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स अगर हमें लगे तो उसको अगर हम नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये है। फिर लास्ट में तो श्रील प्रभुपाद जी वही बता रहे थे कि अम, मतलब जो पर्पस है, ये कुछ चीजें तो उन्होंने सही नहीं गेस करी, बट कुछ चीजें उनको लगा कि हाँ, ये जितनी भी जीवात्मा है, ये कुछ ऐसा रैंडम इवेंट नहीं है, सब कुछ मतलब कुछ प्रोसेस है इन सभी के आने का, कि ये क्यों योनि आई, वो क्यों योनि आई। तो उन्होंने ये एक थोड़ा सा सही गेस करा कि ऐसा नहीं है कि ये सारा मतलब कुछ रैंडम है, कुछ प्रोसेस को ये फॉलो कर रहा है ना? और मतलब ये अपने आप में कंप्लीट है ये सारा। तो वो है ही, वो बात तो उन्होंने सही बोली, क्योंकि भगवान ने इस तरीके से सारी योनियां किसके बेसिस पे दी गई है? हमारे हमारे डिजायर्स के बेसिस पे ये सारी ये योनियां है, हमारा हमारा कर्मा प्लस हमारे डिजायर, उसके हिसाब से ये सारी योनियां बनाई गई है। और भगवान इतने इंटेलिजेंट है कि फिर उन्होंने सारी योनियां बना तो दिया, और उसके साथ इस तरीके से बनाया कि सारे योनियां मिलके ये इस मटेरियल वर्ल्ड को बैलेंस भी करे, लाइफ साइकिल को, है ना? इसको वो खाता है, उसको वो खाता है ना? जैसे पेड़ ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। इंसान क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सब बैलेंस कर दे रहे हैं भगवान, है ना?
चाहे वो हर तरीके का साइकिल है प्रकृति में, हमें हर जगह साइकिल देखने के लिए मिलता है, ये साइकिल वो साइकिल है ना। तो इसमें क्या है ना, वाटर साइकिल, फूड साइकिल, तो हर चीज एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, कितना सुंदर है ना। हम सोचिए कभी भी कोई ऐसा बना सकते हैं क्या कि एक फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट दूसरे का रॉ प्रोडक्ट हो, और एक फैक्ट्री का, उसी फैक्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट है दूसरे का रॉ प्रोडक्ट है, ऐसा संभव नहीं है। बट प्रकृति कितने सुंदर से बनाई हुई है ना। हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं है, एक वेस्ट निकल रहा है दूसरे का रॉ बन जा रहा है, दूसरे का वेस्ट निकल रहा है एक का रॉ बन जा रहा है। तो इतने सुंदर से सब कुछ बैलेंस है, कुछ भी वेस्ट नहीं निकल रहा है। ऐसा कभी कोई फैक्ट्री हो सकता है जिससे कोई वेस्टेज ना निकले, है कि नहीं? कोई नहीं फैक्ट्री हो सकता, कितना सारा वेस्टेज हम जो फैक्ट्री बनाते हैं, इंसान जो फैक्ट्री बनाता है, उससे इतना सारा कचरा निकलता है जिसको डंप करना एक बड़ी समस्या है ना। समुद्र में जाके डालते हैं, है ना, हम लोग सारा इधर उधर कचरा डाल रहे हैं। भगवान ने जो फैक्ट्री बनाई है, कितना बढ़िया फैक्ट्री बनाई है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट ही नहीं है। तो हर जगह साइकिल है प्रकृति में, फूड साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल, वाटर साइकिल। पानी अपने आप जाता है, समुद्र में जाएगा, समुद्र से फिर इवेपोरेट होके फ्रेश पानी बादल बन के फिर फ्रेश पानी आएगा, फिर हो जाएगा। तो इस तरीके से समुद्र में पानी भगवान ने स्टोर कर दी, है ना, नमकीन पानी को स्टोर कर दिया भगवान ने, और वही जब बादल के माध्यम से वो पानी क्या है, बढ़िया एकदम शुद्ध पानी बनकर नॉर्मल जो, मतलब ये जो खारा पानी एक मतलब प्लेन वाटर बन के हमें बारिश के रूप में मिल जाता है। तो हर जगह कितना भगवान ने एकदम सुंदर इंटेलिजेंस लगाया हुआ है ना। तो ये जो कंक्लूजन था उनका वो सही था। इस तरीके से जो फिलोसफर लोग हैं कुछ हद तक तो कुछ पॉइंट सही गेस करेंगे, और सब कुछ सही नहीं गेस कर सकते। सब कुछ अगर जानना है तो फिर तो भगवान से ही जानना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ पे फिर रुकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम